GSTR 2A। तो आज का टॉपिक है GSTR 2A। 2A में क्या होता है, ये भी ऑटो ड्राफ्ट होता है डाटा। जितना भी आप परचेज किए हो ना जीएसटी वाला, तो ये ऑटो दिखता है। अब इसमें क्या क्या दिखता है, ऑटो पॉपुलेटेड होता है। और B2B जितना भी परचेज है, इसमें एक चीज़ और देखना होता है कि ISD होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे हेड ऑफिस ब्रांच को सर्विस देता है ना, वो भी इसी में आता है, दिखता है। तो ये सिर्फ हम लोग व्यू ओनली कर सकते हैं। इसके साथ साथ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उसका अमेंडमेंट, B2B का अमेंडमेंट, TDS TCS कटा है, वो क्रेडिट करना है आपको, एक्सेप्ट करना है, वो भी दिखता है। तो चलिए एक बार देखते हैं हम लोग पोर्टल पे कि 2A में क्या क्या दिखता है। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद रिटर्न्स पे जाएंगे। रिटर्न्स में आने के बाद हम फाइनेंशियल ईयर सिलेक्शन करना है। 23-24 मार्च को देख लो हम लोग, लास्ट क्वार्टर का। 2A में देखिए, इसको ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, फॉर व्यू ओनली। तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ देख सकते हैं। इसको भी हम लोग देखते थे, ITC वाला परचेज वाला टैक्स को, इसको भी देखना ही है, ठीक है। हमें इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें देखिए, B2B है, इनवॉइस। B2B वाला परचेज यानी कि GST वाला, जिसको हम लोग GST पे कटवाए होंगे बिल परचेज का। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वहीं परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसका अमेंडमेंट है। B2B का अमेंडमेंट जो आ रहा है वो भी दिखेगा। ISD वही है, क्रेडिट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, हेड ऑफिस ब्रांच वाला, इसका अमेंडमेंट कोई डाला हुआ तो वो भी दिखेगा। TDS वाला, TDS कटा होगा तो वो रिटर्न फाइल किया तो वो भी इसमें दिखेगा। उसके बाद अमेंडमेंट होगा तो ये TCS का क्रेडिट, अगर कोई TCS काटा है तो वो दिख रहा है तो इसमें दिखेगा। इंपोर्ट किए हैं वो वाला, और SCZ वाला इंपोर्ट है तो ये सब डाटा दिखता है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि 2A में आपको इनपुट यानी कि परचेज दिखता है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि सच में रियल में बात है कि गलत है। हो सकता है बोलने के लिए कुछ भी लोग बोल देता है, लेकिन क्रॉस चेक नहीं होता। देखिए, B2B इनवॉइस में हमें परचेज दिखना चाहिए। तो देखिए, जो हम लोग सर्विस लिए हैं स्विगी और जोमेटो पे, तो ये दो पार्टी दिख रहा है। अब इसको खोलता हूँ, देखिए इसमें 4 बिल है, ठीक है। और यहाँ पे स्विगी में भी कितना बिल है, 4 बिल है, ठीक है, टोटल 8 है। तो मेरा कहने का मतलब है कि B2B परचेज में, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा आराम से, बैक कर लीजिए। इसमें जैसे में दो पार्टी है, 4-4-8 बिल है, तो ये B2B परचेज में भी दिखना चाहिए जो 2B में था, ठीक है। जाहिर सी बात है। तो एक बार वो भी क्रॉस चेक करते हैं, बैक कीजिए। बैक करने के बाद हम 2B में चलते हैं, GSTR 2B, जो हम लोग लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए थे। यहाँ पे है, जो परचेज का टैक्स दिखता है, परचेज का डिटेल दिखता है। इसको ओपन कीजिए। B2B, ये तो पता ही है कि GST वाला सिर्फ दिखता है, B2B वाला देखिए, स्विगी वाला 4 बिल है, जोमेटो वाला 4 बिल है। तो यही इसी का डिटेल वहाँ दिखा रहा है 2A में, ठीक है। तो ये आपका कंफर्म हो गया कि हाँ रियल में ये बात सही है, ठीक है। तो चलिए, तो अब हमें मेन बात ये दिखाना था कि 2A में क्या क्या दिखता है। तो आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 2A में जितना भी आपके पास परचेज आया होगा वो भी GST वाला, यानी कि आप GST पे जो बिल कटवाए होंगे, GST नंबर दे के, यानी कि GST लगवा के नीचे CGST या GST, वो नहीं, GST नंबर पे वो दिखेगा। उसका अमेंडमेंट होगा तो वो दिखेगा। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है तो ये दिखेगा। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सामने से जो डाला होगा क्रेडिट नोट वो दिखेगा। उसमें अमेंडमेंट है वो दिख जाएगा। ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ है तो उसको वो दिखेगा, उसमें अमेंडमेंट है तो ये दिख जाएगा। TDS TCS कटा है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अमेंडमेंट, अगर इसमें है तो। अब चलिए, इसमें क्या है, अगर TDS TCS है तो अब इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग। सर्विस में आके जो रिटर्न्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड होता है, तो इसमें रिटर्न फाइल करना होता है। 2A में क्या क्या होता है, 2A कैसे चेक करते हैं, तो हमें मेन
टू ए पे डिस्कस करना था। तो आज हम लोग टू ए के बारे में जानकारी लिए।